नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में सीएम धामी ने मंत्री भूपेंद्र यादव से की भेंट। 4 नदियों गोला, शारदा, दाबका और कोसी के विस्तार का किया अनुरोध। केंद्रीय मंत्री से जल्द कार्रवाई का मिला आश्वासन। खटीमा स्थित आवास पर बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने सीएम धामी से की मुलाकात। नकल विरोधी कानून बनाए जाने पर जताया आभार। सीएम ने महिला सुरक्षा से जुड़ा ऐप किया लॉन्च। चारधाम यात्रा के लिए पहली बार 2 माह पहले शुरू की जा रही एडवांस बुकिंग। पंजीकरण के लिए 21 फरवरी से खुलेंगे पर्यटक विभाग की वेबसाइट। चारधाम यात्रा के लिए होगा एडवांस बुकिंग। देहरादून में आरटीओ विभाग की नई पहल। आरटीओ बनाएगा चिल्ड्रंस ट्रैफिक पार्क। बच्चों को बताए जाएंगे ट्रैफिक के नियम। पार्क बनाने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू। और जोशीमठ के पीड़ितों के लिए प्री फैब्रिक हट का निर्माण कार्य अंतिम चरण पर। जल्द प्री फैब्रिक हट पीड़ित परिवारों के लिए हो जाएगी तैयार। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से नई दिल्ली में भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से 4 नदियों जिसमें गोला, शारदा, दाबका और कोसी की वन स्वीकृति इस सत्र के अंत तक यानी कि 31 मई 2023 तक वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत शीघ्र विस्तार किए जाने और आगामी 10 वर्षों तक नवीनीकृत करने के लिए संबंधित को निर्देश करने के लिए अनुरोध किया। वन मंत्री ने इस अनुरोध पर शीघ्र ही उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय नदियों में मानसून के दौरान जमा उपखनिज को बाढ़ नियंत्रण और नदी किनारों पर स्थित वन एवं कृषि भूमि की सुरक्षा करने, आपदा प्रबंधन के निवारणात्मक उद्देश्यों पर पूरा करने, नदी तल के ऊपर उठने पर नियंत्रण पाने और आम जनता और विशेष रूप से किसानों के नदी तटीय अधिकारों के संरक्षण करने के लिए हटाया जाना अत्यंत आवश्यक है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 13 मार्च से गैरसैंण में शुरू होने जा रहा है, जिसका हंगामेदार होना का आसार दिखाई दे रहे हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बाद बीजेपी सरकार का गैरसैंण में यूं दूसरा सत्र होगा। इससे पहले जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था, उसी के दौरान वहां सत्र हुआ था। इस बार बजट सत्र में खास बात यह है कि सत्र की शुरुआत मुख्यमंत्री के कार्य दिवस सोमवार से ही हो रही है, जिसको लेकर विपक्ष आक्रामक नजर आ रहा है। गैरसैंण में होने वाले बजट को लेकर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि इस बार का बजट सत्र गैरसैंण में शुरू होने जा रहा है, उसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ नकल विरोधी कानून भी सर्वसम्मति से पास किया जाए। देखिए, गैरसैंण विधानसभा की ग्रीष्मकालीन राजधानी है और ग्रीष्मकाल का एक सत्र है। स्वाभाविक रूप से हम चाहते हैं कि भाई इस सत्र के अंदर वो सारे विषय जो कानून का स्वरूप ले सकते हों उनको स्वरूप मिले। खासतौर पर अभी ये नकल विरोधी अध्यादेश आया है, इसको कानून बनना है। हमारा जो भूमि अधिग्रहण का विषय है उस पर चर्चा होनी है। भूमि से संदर्भित जो भू कानून का विषय है उस पर चर्चा होनी है। एक प्लेटफॉर्म मिला है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये कारगर सिद्ध होगा। सत्र होना था और सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा तो गैरसैंण के अंदर की, लेकिन ग्रीष्मकाल में राजधानी एक बार भी वहाँ से संचालित नहीं हुई। वहाँ बजट सत्र है और आपने कहा कि सोमवार को बड़ी चालाकी के साथ सरकार ने सोमवार को सत्र आहूत करने की बात कही है, लेकिन सोमवार को तो राज्यपाल का अभिभाषण होगा। तो अभिभाषण जब होगा तो मुख्यमंत्री के विषय कब आएंगे? तो ये सरकार का दोहरा चरित्र है।
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी ही पार्टी की सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। दरअसल त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज की घटना को लेकर जनता से सार्वजनिक माफी मांगी है और त्रिवेंद्र सिंह ने कहा है कि वे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते लाठीचार्ज की घटना के लिए युवाओं से माफी मांगते हैं। यदि युवाओं से थोड़ी गलती हुई भी है तो उसे अनदेखा किया जा सकता था, लेकिन लाठीचार्ज नहीं किया जाना चाहिए था। त्रिवेंद्र के इस बयान के बाद से राज्य की सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां बीजेपी इस बयान के बाद से बैकफुट पर है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस त्रिवेंद्र को अपने कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर की गई लाठीचार्ज की याद दिला रही है। निकालने का ढंग है, आप उस ढंग से निकाल रहे हैं, मैं निकाल रहा हूं कि उन्होंने अपने मन से जो ठीक समझा वो कह दिया। मुख्यमंत्री जी अपना जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो कर रहे हैं। मैं क्यों कहूंगा लाठीचार्ज को कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि सही है, लेकिन परिस्थिति होती है लाठीचार्ज हो जाता है। देखिए, यहाँ पे ये पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र हमेशा दोहरा रहा है। जब माननीय त्रिवेंद्र रावत जी स्वयं मुख्यमंत्री थे तो पूरा उत्तराखंड जाता है कि पहली बार उत्तराखंड की मातृशक्ति पर लाठीचार्ज गैरसैंण में करवाया गया त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार में। और एक शब्द माननीय त्रिवेंद्र रावत जी ने उस टाइम ना राज्यवासियों से माफ़ी मांगी थी, ना हमारी मातृशक्ति से जिन्होंने उत्तराखंड बनाने के लिए अथक प्रयास किया उनसे माफ़ी मांगी। आज क्योंकि धामी जी मुख्यमंत्री हैं तो निश्चित रूप से जो अंदर की उनकी खींचतान है आज याद आ रहा है त्रिवेंद्र रावत जी को कि हमें माफ़ी मांगनी चाहिए और राज्य के युवाओं के साथ गलत हुआ है। प्रदेश सरकार जल्द ही पंचायतों को मजबूत करने की कवायद शुरू करने जा रही है, जिसको लेकर विभागीय स्तर पर रोड मैप भी तैयार हो रहा है। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि राज्य सरकार पंचायतों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत सरकार पंचायतों के उत्पादों को प्रोत्साहित करने जा रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार पंचायतों में पॉली हाउस और एक्वा फार्मिंग को भी शुरू करने जा रही है। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि पंचायतों को मजबूत करने के लिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 132 करोड़ की धनराशि उत्तराखंड को दी है, जिससे उत्तराखंड में पंचायत भवन का निर्माण भी कराया जाएगा। महाराज ने कहा है कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड में मिनी सचिवालय का निर्माण भी करा रही है, जिससे पंचायतों से जुड़े दस्तावेजों को संभाल के रखा जाएगा। काम चल रहा है और पंचायतों के अंदर हम चाहते हैं कि पंचायतें मजबूत हो। अगर पंचायतें मजबूत होंगी तो देश मजबूत होगा, हमारा राज्य मजबूत होगा। उसके अंदर हमने स्थापना दिवस के लिए जो है घोषणा की है और स्थापना दिवस मनाया जाएगा। जो भी पंचायत का उत्पाद है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी और हमारा यह है कि वहाँ पर पॉली हाउस हुआ, एक्वा फार्मिंग हुआ, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। हम चाहेंगे कि आंवले और बांस का जो है वहाँ उगाया जाए, जिससे कि हमारे पंचायतों की इनकम बढ़े। इसके साथ साथ हमने कॉम्पैक्टर्स दिए हैं कि कूड़ा का जो है कॉम्पैक्ट करके और उसका विस्तारण किया जाए। और हम जटायु भी लेने जा रहे हैं, जिसको वैक्यूम क्लीनर कहते हैं, जो बड़ी तेजी से कूड़े को सक्शन करेगा। तो कूड़ा निस्तारण बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि गांव में काफी कूड़े का ढेर लग जाता है, तो उसके निस्तारण के लिए पंचायत प्रबंध कर रही है। उत्तराखंड के सितारगंज में पार्टी के भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष जुल्फिकार अली ने सितारगंज का दौरा किया और अल्पसंख्यक मोर्चा के मंडल अध्यक्ष को बधाई देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का मंडल अध्यक्ष को अपने क्षेत्र में अल्पसंख्यकों योजनाओं से रूबरू कराए। इस दौरान उनके साथ जिला महामंत्री मुकेश संभल और नगर अध्यक्ष आदेश चौहान भी साथ रहे। भारतीय जनता पार्टी संगठन सर्वोपरि पार्टी है। इसमें बहुत सोच समझ के ही निर्णय लिया जाता है। मैं चाहूँ कि ये बन जाए, वो चाहे वो बन जाए, ऐसा नहीं होता। नाम मंडल अध्यक्ष जी द्वारा लिए जाते हैं, उस पर विचार विमर्श किया जाता है और संगठन द्वारा जो भी अच्छा लगता है उसका पूरे बारे में विचार विमर्श करने के बाद उस पर मोहर लगाई जाती है और उसको आगे नाम दिया जाता है। तो आज हमारे अल्पसंख्यक जिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष माननीय जुल्फिकार अली जी शहनवाज जी के कार्यालय पर अल्पसंख्यक समाज की बैठक करने मिलने पहुँचे थे। शहनवाज जी की कल ही घोषणा हुई है अल्पसंख्यक समाज में, तो भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक समाज मोर्चा के मंडल अध्यक्ष बनने पर पहले तो मैं इन्हें बधाई देता हूँ। उसके साथ ही ये जो जिम्मेदारी इन्हें मिली है, भाजपा हमेशा विश्वास रखती है कर्मठ कार्यकर्ताओं पर।
छात्रों पर हुई लाठीचार्ज के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लाठीचार्ज को लेकर बेरोजगार युवाओं से माफी मांगी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान को लेकर तेजी से लपक लिया है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दासोनी ने कहा है कि त्रिवेंद्र रावत जी को मेरी सलाह है कि वह दूसरों के घरों पर पत्थर ना मारे, क्योंकि उनका खुद का कार्यकाल उत्तराखंड के इतिहास के काले पन्नों में लिखा जाएगा। बहुत ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए, वो भी तैयारी कर रहे हैं, परीक्षाएं इतनी जो हुई, पेपर लीक हुए, तो उसके कारण जो एक उन बच्चों के मन में जो एक दिक्कत पैदा हुई, और वो माना थोड़ा बहुत अगर बच्चों से गलती हुई भी है, यद्यपि पुलिस कप्तान ने कहा है कि वो बाहरी तत्व थे। पुलिस कप्तान ने स्वयं ये बात कही है। अब उस पर इंक्वायरी होगी, उसमें सब चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन हाँ, जो बल का प्रयोग ये अवॉइड करना चाहिए। देखिए, त्रिवेंद्र रावत जी को मेरी एक सलाह है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते। जरा अपना 4 साल का कार्यकाल याद करिए, कैसे खून के आंसू आपने प्रदेश की जनता को रुलवाया था। आपने 14 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर 90 दिन से गैरसैंण में बैठी हुई मातृशक्ति पर न सिर्फ 1 मार्च को वाटर कैनन छुड़वाए, बल्कि आपने लाठीचार्ज करवाया। कष्ट और पीड़ा नहीं हुई आपको। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वेलनेस एंड हेल्थ केयर सोसाइटी के अध्यक्ष मनीष बख्शी और उपाध्यक्ष अमित अग्रवाल ने देहरादून शहर में सभी स्पा सेंटर्स को एसएसपी दलित सिंह कुंवर द्वारा मौखिक आदेश द्वारा बंद कराए जाने के खिलाफ प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि जिन स्पा सेंटर्स में अवैध काम हो रहा है, अनियमितता पाई जा रही है, उस स्पा सेंटर को बंद कराया जाना चाहिए, न कि शहर के सारे स्पा सेंटरों को बंद कराया जाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि कई स्पा सेंटर्स के पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, लेकिन फिर भी उन्हें स्पा सेंटर्स को खोलने नहीं दिया जा रहा। जितने भी स्पा सेंटर्स हैं उनको बंद करवा दिया जाए। तो उसमें संदर्भ में क्या हुआ कि जितने भी यहाँ के थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज थे, वह सब स्पाओं में जा जाके उन स्पाओं को बंद करवाने लग गए। तो उससे क्या हुआ कि जितना भी हमारा यहाँ पे स्पा का
लोग हैं, स्पा से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब एकदम सब बेचारे रोड पे आ गए हैं। और आज 7 तारीख से आज 20 तारीख मतलब 13 दिन हो गए हैं। 13 दिन से हम इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे साथ मौखिक रूप से बोला जा रहा है, ना ही हमें किसी रिटर्न में कुछ भी एसएसपी साहब की तरफ से या माननीय डीजीपी साहब की तरफ से कोई भी हमारे पास रिटर्न में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आएगी जिससे हम ये कह सकें कि हमारे को स्पा खोलने का आदेश है या नहीं है। चारधाम यात्रा के लिए पहली बार एडवांस बुकिंग कर सकेंगे तीर्थयात्री। चारधाम यात्रा पंजीकरण के लिए 21 फरवरी से खुल जाएगा। पर्यटन विभाग की वेबसाइट पहली बार यात्रा शुरू होने से 2 माह पहले तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए शुरू की जा रही है एडवांस बुकिंग। चारधाम यात्रा के लिए प्रदेश और बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण करना होगा अनिवार्य। इस बार ऑफलाइन पंजीकरण के लिए चारधाम यात्रा मार्गों पर नहीं खोले जाएंगे काउंटर्स। चारधाम यात्रा के लिए पर्यटन विभाग ने पंजीकरण के लिए अलग अलग विकल्प दिए हैं। विभाग की वेबसाइट पर कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। विभाग का व्हाट्सएप टोल फ्री नंबर, उस पर भी ऐप पर भी पंजीकरण कर सकते हैं। लक्सर के इंदिरा ग्राउंड में सद्भावना क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। क्रिकेट मैच में लक्सर तहसील प्रशासन और लक्सर व्यापार मंडल की टीमें शामिल हुई। तहसील प्रशासन की टीम के कप्तान एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि पहले टॉस जीतकर बल्लेबाज करने का फैसला लिया गया और 15 ओवर में 87 रन का लक्ष्य दिया। एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि जनता और प्रशासन के बीच आपसी तालमेल बढ़ाने के लिए सद्भावना क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इस तरह के आयोजनों से प्रशासन और जनता के बीच बेहतर तालमेल बनेगा और समय समय पर आगे भी ऐसे आयोजन किए जाते रहेंगे। वहीं लक्सर व्यापार मंडल ने तहसील प्रशासन को हराते हुए मैन ऑफ द मैच अपने नाम किया। तहसील प्रशासन के और व्यापार मंडल के द्वारा इससे लोगों में आपसी भाईचारा बढ़ेगा, एक दूसरे से संवाद होगा, लोगों में अच्छी एक प्रशासन के द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया था तब ये मैच रखा गया, तो इससे कहीं ना कहीं सब लोगों का आपस में सामंजस्य भी ठीक होगा। व्यापार मंडल के साथ एक तहसील प्रशासन का सद्भावना मैच हो रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि व्यापार मंडल जो है यहाँ पर जो मेन मार्केट है लक्सर का, उसमें जो अतिक्रमण है उसको ना करे, उसको लेकर के एक डिस्कशन किया गया और ये कहा गया कि आपस में प्रशासन और व्यापार मंडल का एक तालमेल बना करके एक क्रिकेट मैच हो और आगे प्रशासन और जो अतिक्रमण से संबंधित शिकायतें उसका व्यापार मंडल पूरा सहयोग करे। इस उद्देश्य को लेकर के सद्भावना मैच का यहाँ पर आयोजन किया गया है। आरटीओ विभाग अब एक नई पहल शुरू करने जा रहा है, जिसके लिए प्रारंभिक कार्य भी शुरू कर दिया गया है। आरटीओ विभाग अब एक चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क बनाने जा रहा है, जिसको लेकर विभाग की तरफ से कवायद शुरू कर दी गई है। आरटीओ विभाग की माने तो चिल्ड्रंस ट्रैफिक पार्क के माध्यम से बच्चों को ट्रैफिक नियमों के गुर सिखाए जाएंगे, ताकि बच्चों में ट्रैफिक रूल्स के प्रति जागरूकता बढ़ सके। क्षेत्र में एक नया कॉन्सेप्ट आया है। एक कॉन्सेप्ट आया है कि चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क होने चाहिए। ऐसे जगह हो पार्क के रूप में जहां बच्चों को ट्रैफिक के डिफरेंट जो नियम हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके बारे में बताया जाए। हम लोग इसको काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में हम लोग इसको आगे कैरी करना चाहते हैं कि बच्चों को वहां बुलाएंगे हम लोग ट्रैफिक पार्क में, वहां उनको बताएंगे और एक तरह से गेम भी उसमें हम लोग शामिल करने जा रहे हैं। काशीपुर में मोहल्ला कोटा राताल क्षेत्र में पॉलिथीन में लिपटे एक नवजात शिशु का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी। पोस्टमार्टम ड्यूटी है। हमें पुलिस से सूचना मिली थी कि एक नवजात शिशु का जो शव है वो बरामद हुआ है, तो प्राप्त हुआ है, तो उसे यहाँ लेकर आए हैं और यहाँ उसका भी पोस्टमार्टम किया जाएगा। और जो प्राइमरी फाइंडिंग्स है वो फिलहाल ये है कि वो एक फीमेल है, फीमेल न्यूबॉर्न बेबी मिला है। बाकी जो उसकी मौत का कारण है वो जानने के लिए भी पोस्टमार्टम किया जाएगा थोड़ी देर में। जोशीमठ के उद्यान विभाग में बनाए जा रहे 3 फैब्रिक हट का निर्माण कार्य अब अंतिम छोर पर पहुंच चुका है। जोशीमठ के उद्यान विभाग की भूमि पर लगभग 3
प्री फैब्रिक हट का निर्माण कार्य चल रहा है, जो कि एक डेमो के रूप में जाना जाता है। जिन तीनों का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। इन तीनों फैब्रिक हट को बनाने में काफी बड़ी लागत सरकार को उठानी पड़ रही है। हालांकि कुछ प्री फैब्रिक हट का निर्माण कार्य डाकगांव के एनटीपीसी की भूमि पर तैयार किया जा रहा है। जो फैब्रिकेटेड शेड बनाए जा रहे हैं उनमें 1 BHR, 2 BHR, 3 BHR ये मॉडल के रूप में यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। और ये इसी प्रकार से जनता को आगे जो विस्थापित किए जाएंगे उनको इसी प्रकार के उनके हिसाब से, परिवारों के हिसाब से उनको भी बनाए जाएंगे। और जिस प्रकार से वहाँ बिजली, पानी, अन्य 3 दिन के अंदर वे सारे पूर्ण हो चुके होंगे। और जनता से मैं यही कि आने वाले समय में इसी प्रकार से जोशीमठ के विस्थापितों के लिए ऐसे सेट बनेंगे। और वर्तमान समय में जिस प्रकार से 15 सेट ढाक के अंदर बन रहे हैं, वो भी उस समय बाद पूर्ण हो जाएंगे। हट्स बन रहे हैं, ये मॉडल रूप में बनाए जा रहे हैं और इनका काम लगभग 95% पूरा हो चुका है और आने वाले 2 से 3 दिन में ये हट्स तैयार हो जाएंगे। उसके बाद जो यहाँ के प्रभावित परिवार हैं वो यहाँ आकर इन हट्स को देख सकते हैं। और उसके बाद जो सरकार ने इनको विकल्प दिया है उसमें से एक विकल्प ये भी है कि सरकार जोशीमठ के सीमांत घाटी के सूखी भला गांव आज भी विकास से कोसों दूर है। बता दें कि सूखी भला गांव तक जाने के लिए वाहन से नहीं बल्कि करीबन 3 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार करनी होती है। सूखी भला गांव के स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने अपने गांव की सड़क के बारे में कई बार शासन और प्रशासन को अवगत करवाया, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। बता दें कि सूखी भला गांव के बाशिंदे आज भी सड़क के इंतजार में टकटकी लगाए हुए बैठे हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सीमांत घाटी के सूखी भला गांव में। सूखी भला गांव की बात करें तो काफी बड़ी घनी आबादी वाला गांव माना जाता है। और बड़ी बात तो यह है कि सूखी भला गांव तक जाने के लिए वाहन से नहीं बल्कि कई किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार करनी होती है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहता है। जन टीवी आज पहली बार सूखी भला गांव पहुंचा हुआ है और सामने देख सकते हैं तस्वीरें, ये देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें। नीचे भला गांव और ऊपरी अगर आप नजर लगाने चाहें, जूम करने की कोशिश करें कैमरामैन साथी से जरा गुजारिश करूंगा, सूखी गांव को भी दिखाएं। वो सूखी गांव आप देख सकते हैं जिस गांव में अधिकांश भोटिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। और बड़ी बात तो यह है कि इस गांव के लोग आज भी सड़क जैसी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने गांव के सड़क के बारे में कई बार शासन और प्रशासन को अवगत करा दिया है, लेकिन आज तक सड़क जैसी सुविधा गांव तक नहीं पहुंच पाई। आज भी सूखी भला गांव के लोग डंडी कंडी के सहारे अपने बीमार व्यक्तियों को मुख्य सड़क तक पहुंचाते हैं। कैमरामैन साथी गोविंद रावत के साथ नवीन सिंह, सूखी भला गांव। लक्सर पुलिस को चेकिंग के दौरान एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गैंग के 3 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की गई 15 मोटरसाइकिलों को भी बरामद किया। लक्सर कोतवाली पहुंचे एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि दोपहिया वाहनों की लगातार हो रही चोरियों के खुलासे के लिए हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह द्वारा निर्देशित किया गया था, जिस पर लक्सर को कोतवाल अमरजीत सिंह ने उनके नेतृत्व में पुलिस की टीम का गठन किया गया। पुलिस की गठित टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।